की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर पहुंची है 6.7%। ये 15 महीनों में सबसे कम। पिछले साल 8.2% थी जीडीपी। खेती और सर्विस सेक्टर में खराब प्रदर्शन का है असर। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में जीडीपी ग्रोथ घटकर जो है भारत की 6.7% पर आ गई है। ये पिछली 5 तिमाही यानी 15 महीनों में सबसे जो है यह कम है। वही पिछले साल की अप्रैल जून की तिमाही यानी फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पर 2024 की पहली पहली तिमाही थी, उसमें 8.2% जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर रही थी। भाई सरकार ने जो है वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जो है शुक्रवार को जारी किए हैं। खेती और सर्विस सेक्टर में खराब प्रदर्शन का असर जो इकोनॉमी में देखने को मिला है। वही वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही यानी जनवरी मार्च 2024 में जीडीपी 7.8% रही थी। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही थी। वही फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी ग्रोथ 7% रही थी। वही फाइनेंशियल ईयर 2024 की जीडीपी ग्रोथ रिजर्व बैंक ने 7% रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन उसमें जो है यहाँ पर ये 1.2% ज्यादा रही थी। वही वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA जो है 6.8% रहा है। पिछले साल की समान तिमाही में ये 8.3% रही थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब एक यूपीआई अकाउंट से 5 लोग कर सकेंगे पेमेंट। सरकार ने लॉन्च किया है यूपीआई सर्कल। अब एक महीने में मैक्सिमम 15,000 की पेमेंट की सुविधा। अब आप एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके एक से ज्यादा मोबाइल में इस्तेमाल एक से ज्यादा यूपीआई को कर सकते हैं। दरअसल सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। वो इस फैसिलिटी को जो है एक्टिव करके आप अपने यूपीआई ऐप में एक से ज्यादा व्यक्ति को ऐड कर सकेंगे। ऐड किए गए सभी लोग जो है आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट जो है वो कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे आपको बताएं तो मान लीजिए कि आप एक पेरेंट हैं और अपने बच्चों को कॉलेज की फीस या फिर किसी खर्चे के अगर पैसे देते हैं, या फिर भाई एक वरिष्ठ नागरिक आप है जो डिजिटल पेमेंट करने में सहज नहीं है, या फिर व्यस्त रहने वाले व्यक्ति है जो घरेलू खर्चे की जिम्मेदारी दूसरों पर सौंपना चाहते हैं, तो एक यहाँ पर आप जो है ये फीचर जो है आपके काम आएगा। दरअसल आपके जैसे सभी लोग यूपीआई सर्कल के जरिए अपने ऊपर डिफरेंट लोगों को अपने बैंक अकाउंट से एक लिमिट तक एक्सेस दे सकते हैं। आप जैसे यूपीआई सर्कल में जोड़ेंगे वही व्यक्ति सेकेंडरी यूजर्स होगा, आप प्राइमरी यूजर्स जो है वो होंगे। तो यूपीआई में नया फीचर जो है वो ऐड कर दिया गया है। इस फीचर में जो है आप एक साथ 5 अकाउंट मतलब 4-5 मोबाइल जो है आप उसमें यूपीआई पेमेंट का जो सुविधा जो है इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, ट्राई ने ट्रांसमिशन की जांच की टाइमलाइन आगे बढ़ाई। टेलीकॉम ऑपरेटर ने मांगा था समय। भारतीय दूरसंचार नियामक जो है ट्राई, उसने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए उन एसएमएस मैसेज ट्रांसमिशन की जांच करने की समय से 1 महीने के लिए बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया, जिनमें वेब लिंक शामिल है जो व्हाइट लिस्ट में नहीं है। ट्राई ने उन सभी वेब लिंक या फिर ऐप डाउनलोड लिंक वाले सभी मैसेज को ब्लॉक करने के लिए 1 सितंबर की समय सीमा तय की थी जो व्हाइट लिस्ट नहीं है। दरअसल ट्राई ने कहा है कि टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा अतिरिक्त समय के अनुरोध के जवाब में 1 महीने का विस्तार दिया गया है। बयानों में कहा गया है कि ट्राई ने यूआरएल, एपीके और ओटीटी लिंक व्हाइट लिस्ट में डालने में संबंधी 20 अगस्त 2024 को जारी अपने निर्देश का पालन करने के लिए एक्सेस प्रोवाइडर को 1 महीने का विस्तार जो है वो दिया है। यानी 1 महीने का विस्तार जो है इस पर दिया है, 1 महीने का समय जो है वो दिया है। वही संशोधित निर्देशों में कहा गया कि सभी एक्सेस प्रोवाइडर ये सुनिश्चित करें कि यूआरएल, एपीके और ओटीटी लिंक वाले ट्रैफिक जो व्हाइट लिस्ट में नहीं है उन्हें 1 अक्टूबर 2024 से अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्राई एसएमएस हेडर और कंटेंट टेम्पलेट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से नए नियमों को लेकर आया है ताकि सुरक्षा जो है उसको बढ़ाया जा सके, यानी सुरक्षा में जो है बढ़ोतरी की जा सके। तो ये बड़ी खबर फिलहाल ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो है ये जानकारी जो है वो सामने आई है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में भजनलाल सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा, अब मिलेगा 450 रुपये में गैस सिलेंडर। राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर चयनित लोगों को अगले महीने से जो है सस्ते में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। दरअसल इस योजना से जुड़े चयनित परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। वही पहले इस योजना का लाभ बीपीएल और उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों को ही मिलता था, लेकिन सरकार ने अब इसमें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयनित लोगों को भी जो है शामिल करने की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत गैस सिलेंडर खरीद के दौरान जो है सब्सिडी का पैसा लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में जो है ट्रांसफर किए जाएंगे।
वहीं भजनलाल सरकार ने 450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए गत दिनों खाद्य सुरक्षा योजना के जो लाभार्थी जो है उनको इस दायरे में शामिल करने की घोषणा की थी। सरकार के इस कदम से राजस्थान के करीब 68 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। वही इन लोगों को जो लाभ मिलेगा, 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सिलेंडर लेते समय लोगों को पूरी राशि का भुगतान करना होगा। बाद में सब्सिडी सीधे उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस दौरान उन्हें सिलेंडर के एवज में जो है वर्तमान कीमत यानी 806 रुपये जो है वो उसका भुगतान करना पड़ेगा और 450 रुपये काट के जो है बाकी जो भी पैसे जो है बचेंगे वो आपके खाते में वापस सब्सिडी के रूप में जो भजनलाल सरकार जो है राजस्थान की वो जो है वो दे देगी। वह वर्तमान में सरकार की ओर से 70 लाख उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को जो सब्सिडी के दर पर गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 1,07,00,000 यानी 35,000 परिवार है, लेकिन इसमें 37 लाख परिवार ऐसे जो बीपीएल या फिर उज्ज्वला योजना के मतलब शामिल है। ऐसी स्थिति में सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो है 68 लाख परिवारों को इस योजना में लाभ देगी। इसके चलते जो है राजकीय कोष पर करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार जो है राजस्थान में भजनलाल सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। बाद में कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर झारखंड से बड़ी खबर देखिए। हेमंत सोरेन सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। 200 यूनिट तक झारखंड में लोगों को मिलेगी फ्री बिजली। झारखंड सरकार ने जो है यहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जो है राज्य के 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। दरअसल चुनावों से पहले जो है राज्य सरकार ने जो है 200 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो है राज्य सरकार ने जो है 3,584 करोड़ रुपए इसके पर खर्च करेगी। ये प्रस्ताव ऊर्जा विभाग द्वारा पेश किया गया था। कैबिनेट की बैठक में से मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में कुल 44 प्रस्तावों को जो है मंजूरी दी गई। वहीं कैबिनेट ने फैसला किया कि झारखंड के निवासी अग्निवीर जो कर्तव्यों के दौरान जो है शहीद हो जाते हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए राशि देगी व सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कल जो है वो लिया गया। इसके अलावा 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला किया है कि राज्य में 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ किए जाएंगे। 200 यूनिट तक बिजली खपत अगर आप करते हैं तो आपको राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमजोर है, बिजली बिल चुकाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वह राज्य सरकार ने जो है बिजली माफ करने का जो है ऐलान किया है। मतलब बिजली बिल में जो है राहत की बात यहाँ पर कही है। वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना इस तरह की मिलती रहे।